अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसके क्रिएटिव कॉर्नर। आज मेरे पास ये एक शरारा है और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से एक स्टाइलिश से अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग से। इसका जो फ्लेयर वाला हिस्सा है उसके मैंने कटिंग कर लिया है और इसको ओपन कर लिया है। आप देखें, मैंने इसे इस तरह से डबल कर लिया है और इस हिस्से से मैं अपर का फ्रंट और स्लीव्स बनाऊंगी। पहले इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। अपर की जो लेंथ वो है, मैंने 23 इंच रेडी करना है। 4 ईयर्स के लिए मैं बना रही हूँ और ये जो बाकी का हिस्सा इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी। ये देखें, इसकी तकरीबन 6 इंच के विड्थ है, तो हमारे स्लीव्स जो हैं वो इजीली बन जाएंगे। ये फ्रंट में जो है वो 24 इंच रख रही हूँ। 1 इंच सीम अलाउंस होगा और 23 इंच हमारा जो है वो रेडी होगा। स्लीव्स को और फ्रंट को मैंने सेपरेट कर लिया है। ये हमारा हो गया अपर का फ्रंट। ये हो गया हमारे स्लीव्स। अब हमें चाहिए इसकी बैक के लिए कपड़ा, तो देखते हैं हमें वो कहाँ से मिल सकता है। इसकी लेंथ चेक करते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच है और फ्रंट की जो लेंथ है वो हमने 24 रखी है। तो ये इसका जो है इलास्टिक है, मैं इसे सिलाई खोल के निकालूंगी और देखती हूँ कि उससे कितनी हमारी लेंथ होती है। फर्दर हम देखेंगे फिर किस तरह से इसकी लेंथ पूरी की जा सकती है। और इसका जो विड्थ है वो ठीक है कपड़े की, मैंने 17 to 18 इंच रखनी है, तो इसकी विड्थ जो है वो इतनी ही है। पहले तो मैं इसकी इलास्टिक निकालती हूँ सिलाई खोल के। अब देखें, ये मैंने इसको इलास्टिक निकाल के आयरन कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं। ये देखिए, इसकी 22 इंच लेंथ हो गई है और जो फ्रंट की लेंथ है वो है 24। तो अब इसकी जो लेंथ है, इसमें ये किया जा सकता है कि मैं इसके ऊपर इसके शोल्डर्स पे कपड़ा डाल देती हूँ तीरे की तरह। ये मैंने फ्रंट को प्लेस किया है बैक के ऊपर और ये हमें आइडिया हो रहा है कि हमें इसके ऊपर कितना कपड़ा डालना है। अब ये जो मैंने कपड़ा छोड़ के फ्रंट के जो साइड्स है उससे प्लेस किया है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किस तरह से होगा। 1 इंच का जो है वो मैंने बॉक्स प्लेट डालना है इधर। ये देखिए, इस तरह से 1 इंच आपने यहाँ पे बॉक्स प्लेट के लिए छोड़ना है और आपने 1.5 इंच मज़ीद कपड़ा आपने यहाँ पे छोड़ना है। तो ये जो टोटल कपड़ा है, मैंने बैक का वो 2.5 इंच छोड़ के फ्रंट का जो पैनल है वो प्लेस किए हैं। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कपड़ा छोड़ने की रीज़न क्या है। इस तरह से अब ये जो फ्रंट के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है और इसी में से कपड़ा जो है वो मैंने इसके शोल्डर्स पे डालना है। ये देखिए, मैंने जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी वो मैंने कपड़ा जो है इसके ऊपर कटिंग करके प्लेस कर लिया है। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने 1 इंच बॉक्स प्लेट के लिए कपड़ा इधर एक्स्ट्रा रखा था, वो 1 इंच छोड़ के आपने तीरे का कपड़ा प्लेस करना है। फ्रंट और बैक की लेंथ हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। इसका जो शोल्डर्स हैं वो मैंने 10 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो उसका जो हाफ़ है 5 इंच और 5.5 मैंने लिया है। हाफ़ इंच जो है वो सीम अलाउंस। लेंथ भी मैंने सेम ली है शोल्डर की। ये जो अपर है तो इसकी थोड़ी लूज़ लुक होती है, इसलिए मैं इसका जो चेस्ट है वो 15 इंच रखूँगी। अब ये मैंने बैक का निशान लगा दिया है। शोल्डर से 1/2 इंच मैंने लगा दिया है निशान। ये मेरे पास स्टेंसिल है, इससे मैंने फ्रंट के लिए निशान लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली हैंड से भी ये शेप दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ साइड से सीम अलाउंस छोड़ के बाकी तिरछा कटिंग कर देनी है यहाँ से, और जो मैंने मार्क्स लगाए हैं यहाँ से कटिंग कर देनी है।
फ्रंट को बैक से हम 1/2 इंच शॉर्ट रखेंगे। ये कपड़ा डबल है तो कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ये जो फ्रंट का निशान लगा हुआ है इसे भी हमने काट लेना। ये हमारी अपर की कटिंग जो है वो रेडी हो गई है कंप्लीट। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सेंटर में इस तरह से एक बॉक्स प्लेट होगा, ये इसके ऊपर डलेगा तीरा और ये जो फ्रंट की दोनों साइड्स हैं वो इस तरह से इसके साथ स्टिच होंगी। ये देखिए जो हमने 1.5 इंच शॉर्ट रखा था वो आपको ये सेंटर में इसका जो है वो गैप नज़र आ रहा होगा और आपको उसकी रीज़न भी समझ आ गई होगी कि क्यों शॉर्ट रखा था। अब बारी आ जाती है इसके स्लीव्स की। स्लीव्स में इसके 3/4 बनाऊंगी और थोड़े खुले खुले बनाऊंगी क्योंकि ऊपर है, फिटिंग में स्लीव्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं 5 इंच लूँगी रेडी, और लेंथ जो इसकी मैं वो 10 इंच ले रही हूँ। 10.5 लूँगी, 1/2 इंच जो है वो सीम अलाउंस होगा। यहाँ से आप थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। ये हमारे स्लीव्स हो गए। अपर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो ये हमारे पास रिमेनिंग कपड़ा इसमें हमने इसका इनर रेडी करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी साइड्स पे उसे रिमूव करती हूँ। इसका इलास्टिक खोल के मैंने इसको ये देखें आयरन कर लिया है और इसकी जो फ्रंट और बैक है दोनों को सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से सेपरेट करके दोनों का मैंने फोल्ड करके ऊपर नीचे प्लेस कर लिया है। और अब ये जो साइडों पे रफ कपड़ा है इससे भी मैंने रिमूव कर देना है। ये देखिए फ्रंट की जो लेंथ हमारी 24 थी और जो इनर है उसकी रेडी लेंथ जो है वो 19 इंच मैंने रखनी है। 2.5 इंच के मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप्स डालने हैं। तो जो इसकी फैब्रिक की लेंथ है वो मैं 18 इंच लूँगी। 1 इंच सीम अलाउंस होगा और रेडी जो है स्ट्रिप्स के बगैर कपड़ा वो 17 इंच होगा। ये देखिए 2.5 इंच का मैंने ऊपर स्ट्रिप ऐड करना है इसके। ये साइड से मैंने इसे शोल्डर की कटिंग दे दी है। फ्रंट जो है वो मैंने 1/2 इंच शॉर्ट रखना है बैक से। अब इसके हम स्ट्रिप्स काट लेते हैं। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसे ये देखिए इस तरह से आपने इसे रेडी करना है। ये जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट के और इसे बराबर कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे स्ट्रिप्स रेडी होंगे। इसकी लेंथ दिखा देती हूँ आपको, 3 इंच है। 1/2 इंच जो है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। आप 2 इंच 3 इंच तक भी इसका जो है वो स्ट्रिप्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपने 2.5 इंच ही रखना है। ये बेबी की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। बाज़ बच्चे हेल्दी होते हैं, उनके लिए स्ट्रिप्स आप थोड़ी लॉन्ग कर सकते हैं। बाज़ बच्चे स्लिम होते हैं तो उनके आप जो वो स्ट्रिप है वो शॉर्ट लेंथ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इनर। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग से। सबसे पहले आपने इससे ज्वाइन करना है जो आपने इसका तीरा कटिंग की थी बैक के लिए, इसे हम ज्वाइन करेंगे। और जो बॉक्स प्लेट हमने उसके लिए 1 इंच फैब्रिक छोड़ा था वो सेंटर में हम एक बॉक्स प्लेट डालेंगे बैक पे।
आप आसानी के लिए तीरे पे और जो बैक वाला हिस्सा है उसके सेंटर में छोटा सा कट लगा लें सीज़र से, ताकि आपको सेंटर पॉइंट का पता चल जाए प्लेट डालने के लिए। अब हमने इस फ्रंट को ज्वाइन करना है इसके साथ। और आपने इसकी जो सिलाई लगानी है वो तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच तक आपने छोड़ देनी है। मैं ये जो ऑरेंज पट्टी लगी हुई है इसके बराबर पे लाके सिलाई को कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मैंने बैक के ऊपर इधर बैन लगाना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये जो ऑरेंज पट्टी है इसको मैं छोड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन हो गया, यहाँ पे तीरा लगेगा। पहले हम इसके स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब ये मैंने फ्रिल लेस ली थी इसके साथ मैचिंग कलर में, जो मेरे बैक पे पट्टी लगी हुई है फैब्रिक की उसके साथ, ये भी मैं अटैच कर दूँगी। इसके बाद हम इसकी साइड की जो है वो फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाएंगे। अब हम इसके साथ बैन अटैच करेंगे। बहुत इजी है वो भी। ये देखिए मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है, जिससे फोल्ड करके उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगाना है। मैंने लेंथ की कोई फ़िक्स कटिंग नहीं की कि मैं उसे अटैच करूँगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। आपने इसकी सिलाई बिल्कुल उस सिलाई के साथ से लगाना स्टार्ट करनी है जो कि हमने शोल्डर के लिए लगाई थी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर की सिलाई है बिल्कुल उसके साथ जाके आपने सिलाई को कंप्लीट करना है। अब ये देखिए इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके, और ये जो रिमेनिंग कपड़ा है इसे बाहर की तरफ आपने फोल्ड करके और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये इसकी जो है वो फाइनल लुक होगी।
सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे आपने सिलाई लगानी है। वो मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने कपड़ा प्लेस करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे आपने बाहर की तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं जब आप इसे सीधा करेंगे तो उसकी क्या लुक होगी। ये देखिए हमारा बैन अटैच हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर प्रेस पेपर लगा सकते हैं, उससे ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं ये जो बेबी गर्ल के लिए स्टिच कर ली थी इसलिए मैंने उससे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो थोड़ी सी हार्ड चीज़ होते हैं उससे इरिटेट होते हैं। तो मैंने सिंपल फैब्रिक से ही उसे स्टिच किया है। अब तकरीबन 1 इंच आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके, और ये जो लेस मैंने स्लीव्स पे लगाई है सेम मैं इसके घेर पे भी लगाऊंगी। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसे फोल्ड करके और जो ये लेस की बैक पे दोनों को एक साथ ही सिलाई लगा के फिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ ही हमारा जो अपर है वो रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं इसका जो बैन है, आप चाहें तो इस पे सिलाई से भी इसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जो है वो तुरपाई करूँगी इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और तुरपाई कर दूँगी। इसके साथ ही हमारा अपर जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे इनर की स्टिचिंग की। तो हम इनर की स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो शोल्डर की कटिंग की थी उससे जस्ट बारीक सी आपने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट और बैक की जो शोल्डर की कटिंग है इस पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब फर्दर स्टिचिंग से पहले जो मैंने ये पट्टियाँ काटी थी पहले मैं ये रेडी करूँगी। सिंपल आपने इन्हें सिलाई लगानी है और इन्हें सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए मैंने इन्हें सीधा करके और ये जो सिलाई थी उसे सेंटर में लेगी हूँ ताकि जो फ्रंट वाली साइड है इसकी दोनों साइडें जो हैं वो सेम लुक आए। अब इन्हें अटैच करना है आपने, उसे किस तरह से करना है वो आप देख लें। इसकी जो ये सिलाई वाली साइड है इसे आपने उल्टे रखना है और ऊपर से आपने इस तरह से फोल्ड करके इसे सिलाई के अंदर दे देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से आपने स्ट्रिप अटैच कर देनी है। सिलाई लगा के आपने इसे ऊपर की तरफ लेके आना है और इसे इस तरह से पलट के स्ट्रिप को ऊपर की तरफ ले जाना है और इसके ऊपर से अगेन आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से स्ट्रिप लगाने से ये है कि आपकी जो इनर है उसकी लुक नीट आएगी और ये जो इसके थ्रेड्स वगैरह जो हैं वो रफनेस आ जाती है बाद में, वो नहीं आएगी। जो आपके इनर की ये स्ट्रिप की जो लुक है वो रॉन्ग साइड से और जो फ्रंट साइड है दोनों से सेम आएगी। मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करके वो भी दिखा देती हूँ। आप अगर चाहते तो आप बाद में भी स्ट्रिप्स ऐड कर सकते थे। आप ये देख सकते हैं कि इसके फ्रंट
और बैक दोनों तरफ से सेम लुक आ रही है। अब हमने साइड की सिलाई लगा देनी है इसकी। और आपने इस पे 3 इंच चाक के लिए छोड़ देना है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, 4 इंच to 5 इंच तक भी आप जो चाक है उसकी लेंथ रख सकते हैं। अब सिंपल इसके नीचे से फिनिशिंग की बारी आ जाती है। उसके लिए मैंने सिंपल देखिए इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपने चॉक भी इसके स्टिच कर देने हैं। इसके साथ ही हमारा जो अपर है उसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं आप। ये हमारी इसकी अपर की फाइनल लुक है और ये बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत ग्रेसफुल लगा है और बहुत स्टाइलिश लुक आई है इसकी। ये मैंने इसीलिए इनर अंदर प्लेस करके दिखाया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से होगा और इसकी लेंथ जो है वो कितनी शॉर्ट है। ये देखिए मैं आपको इसका जो इनर है वो भी निकाल के दिखा देती हूँ। होपफुली आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।